अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी आप सबकी दुआ से बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं फेफना चट्टी पे आई हूँ। तो यहाँ पे बाबू के लिए अपने केक लूँगी क्योंकि आज उसका बर्थडे है और आज है 22 अगस्त। तो उसका बर्थडे से वजह से ऐसा कुछ हमारा प्लान तो नहीं था कि हम लोग कुछ करेंगे, बट बच्चे हैं ना, बच्चे कंडीशन को नहीं समझते हैं कि हम किन मुश्किलों से या किस दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें तो बस होता है कि हम लोग हैप्पी हर चीज़ करें। तो कोई बात नहीं यार, हमें अपने दुख में तकलीफ़ में अपने बच्चों को तो नहीं करना चाहिए इंटरफेयर, क्योंकि बचपना है, उन्हें अपने लाइफ जो है ना खुशी से जीने दीजिए। वो उनका भी एक दौर आएगा जब वो खुद पर खुदा ना करे ऐसे वो टेंशन में हो जिस वक्त से हम लोग गुजर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने भूला और बोलने के बाद मैंने कहा चलो भाई बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे मैंने छोटा सा केक लिया था ½ kg का और बच्चे मेरे खुश हो जाते हैं। और वैसे भी हम लोग को तो कुछ खाना नहीं था, ऐसे हम लोग की परहेज़ी चल रही है, हम लोग कुछ भी नहीं खा सकते। तो उन लोग के लिए हमने लिया और रेस्टोरेंट में भी हम लोग गए थे तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर किए थे। तो यहाँ पे मैं उसके लिए बटर स्कॉच फ्लेवर का मैंने लिया था, ½ kg का केक लिया था मैंने। और मुझे ना पता नहीं क्यों जो फ्रेश केक बनाते हैं ना उसमें थोड़ी सी मुझे अच्छा लगता है, बट ये जो केक बना के फ्रिज करके रखते हैं ना वो मुझे पसंद नहीं आता है। तो बट कोई नहीं यार, अचानक ये सारी चीज़ें तो हम और हमारे यहाँ गाँव देहात में ना फ्रेश आपको केक नहीं मिल पाएंगे, ऐसे स्टोर किए हुए केक मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लिया ½ kg का केक और यहाँ पे मेरे बच्चे का हो रहा है नेमिंग। और आप लोगों को ये केक कैसा लगा आप लोग भी ज़रूर बताएं और आप सबका भी मोस्ट वेलकम है। आइए, हमने केक ले लिया है माचिस ले, माचिस मिला नहीं। देखते हैं, माचिस की भी दिक्कत है, लाइटर जला नहीं सकते। फिर देखते हैं क्या होता है, फिर चलते हैं। आई थिंक शाम हो गई है बिल्कुल और रास्ता बारिश की वजह से पूरा ख़राब हो गया है। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमें मिल जाती हैं, बट यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मिल गई थी। और कहते हैं ना कि मैंने कैंडल नहीं लिया था, कैंडल की जगह पे खाते हैं ना जो जलते हैं फुर्जाई की तरह, मुझे नहीं पता क्या कहा जाता है। तो वो चीज़ें नहीं मिल रही थी और माचिस मुझे नहीं मिल रही थी। 2-3 दुकान घूमने के बाद फाइनली एक जगह मुझे माचिस मिली। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत दिक्कत होती है। एक ही चाहिए। लाइट कहीं बिगड़ा है क्या? लाइट बहुत देर से नहीं है हमारे यहाँ ना लाइट हमको लग रहा है लाइट 5-5:30 बजे का ही काटा हुआ है और अभी रात के बज रहे हैं 7 और अभी तक लाइट का कोई नामो निशान नहीं है। तो और यहाँ पे मैं निकली थी, मगरिब के समय से निकली थी मैं और हमें सारा काम फिनिश करने के बाद रात हो गई थी। कहते नहीं कितना भी जल्दी करो समय लग ही जाता है। और यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए केक लेके जा रही थी। उन लोग को मैंने पहले रेस्टोरेंट में बैठा दिया था कि आप लोग ऑर्डर दीजिए तब तक मैं केक लेके आती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं पहुँच गई हूँ रेस्टोरेंट और बेसब्री से वेट कर रहे हैं मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, ये रहे दोनों। और बहुत खुश हो जाते हैं इन लोगों को खुश देख के ना, हम भी खुश हो जाते हैं। ऐसा कितना भी लाइफ में दुख हो, दर्द हो, तकलीफ़ हो, कुछ नहीं समझ में आता। बच्चे जब खुश है ना तो हर चीज़ अच्छा लगता है। और वैसे भी हमारी लाइफ में हम कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं, हमें इन सब से मेरे हिसाब से तो इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी लाइफ जिए तो ही अच्छा है। बाद में तो स्ट्रगल करना ही है उनको भी। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, खुदा न करे मेरे बच्चे इस लाइफ को जिए। और देख रहे हैं ना यहाँ पे इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी थी। थोड़ा सा रेस्टोरेंट में आने के बाद ना थोड़ा सा कोल्ड जैसा फील हुआ, क्योंकि एसी थी लेकिन एसी भी लग रहा था ना कि काम नहीं कर रहा, इतनी गर्मी थी। मेरी तो गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी। और कई रहने की इतनी काफ़ी गर्मी 2-3 दिनों से इतनी काफ़ी गर्मी पड़ रही है ना कि आदमी की एसी कूलर कुछ भी लग रहा है कि काम नहीं कर रहा। बाहर से आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, बट काम लग तो
समझिए कि कुछ भी कम नहीं। और मुझे तो ऐसे ही बहुत काफ़ी गर्मी होती है, मुझसे तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, बट कोई नहीं यार। और मैं बता दूँ, इधर 2-3 दिनों से ना काफ़ी गर्मी पड़ रही है, मतलब हद से ज़्यादा कह सकते हैं। और बारिश का तो नामो निशान कहीं है नहीं। और यहाँ पे मेरे बाबू का है बर्थडे। आप लोग भी मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, प्रे करें, मेरे हमारी लाइफ के लिए आप लोग प्रे करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हमने अपनी लाइफ से हट के बस थोड़ा सा बहुत अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। इसमें जो भी मिस्टेक हुई हो, जो भी गलतियाँ हुई हो, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग हमारी गलतियों को इग्नोर करेंगे, क्योंकि गलतियाँ कर के ही इंसान सीखता है। तो इंशाल्लाह हम भी बेस्ट कोशिश करेंगे आपको देने की। बट सीखते सीखते तो सीखेंगे ना, छोटा मोटा है, हम छोटे मोटे ही क्रिएटर हैं। बट कोई भी ज़मीन से ही उठ के आसमान तक पहुंचता है, कोई डायरेक्ट आसमान तक नहीं पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हम भी कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती ना कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आने में मुझे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ रही, कितने लोगों को फेस करना पड़ रहा है। इस प्लेटफॉर्म में आने में मुझसे काफ़ी रिश्ते छूट गए, जो और बहुत से रिश्ते रूठ गए मुझसे। बहुत चीज़ लोगों ने मुझे रोका, बट कोई नहीं यार, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, हम लोग की हैप्पी फैमिली है, हम लोग इतने में बहुत खुश हैं। और आप सब भी हमारी खुशी के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें और हमें बताएं कि क्या हम गलत कर रहे हैं या नहीं। आप लोग खुद कमेंट करके बता सकते हैं। परहेजी है, नहीं तो हम लोग भी खाते हैं, बट कुछ भी नहीं खा सकते, नूडल्स भी नहीं खा सकते, केक भी नहीं खा सकते, ना हम ना ये, हम लोग कुछ भी नहीं खा सकते। वैसे है, हमें तो सारी चीज़ें परहेजी थी, हमें और मेरे हस्बैंड को सारी चीज़ें परहेजी हैं। बाकी है ऐसी बात नहीं कि इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिसे आप ऑर्डर करके ले सकते हैं, बट हम लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बच्चे जो भी थे वो लोग पता नहीं क्या क्या रोस्ट, बर्गर एंड चाउमीन, पता नहीं क्या क्या वो लोग मंगाए, बट कुछ भी वो लोग नहीं खाए, सिर्फ चाउमीन वो लोग खाए। और हमें तो काफ़ी चीज़, हमें सारी चीज़ें परहेजी पे है, तो इसलिए हमने अपने लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। हमने बहुत कुछ देखा, बहुत सारे डाइट प्लान में उसमें थे, मेन्यू कार्ड में थे, बट हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। सोचा था कॉफ़ी भी ऑर्डर करते, बट वो भी हमें अलाउड नहीं है, इसलिए हमने कॉफ़ी को भी ऑर्डर नहीं किया। और यहाँ पे हमारा केक कट चुका था, ऑर्डर तो हमारा बहुत पहले ही आ गया था, बट हमने सोचा कि पहले केक कट करते हैं, उसके बाद ऑर्डर को खाएँगे। तो बच्चे मेरे खाए थे और हमें तो खाना नहीं था, बट वो बच्चे जो खाए ना, तो वो एक एक बाइट हम लोग को ज़रूर दिए, ताकि बच्चे होते हैं ना खुश हो जाते हैं वन अपने हाथों से खिला के, और उनकी खुशी के लिए हमें भी खाना पड़ता है, चाहे हमें परहेजी हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर मैंने उनके साथ भी थोड़े बहुत शेयर की, मेरे हस्बैंड भी शेयर किए, बट हमने खाया नहीं बहुत सारा, बस 1 बाइट लिए ताकि वो लोग खुश हो जाएँ। और ऐसे भी आज उसका बर्थडे है, तो उसको खुश रखना काफ़ी मायने रखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से ऐसे भाई बहन होंगे जो मुझे कमेंट देंगे कि आप मुस्लिम होकर के ये सारी चीज़ें कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और हम लोग में ये ना कि हम लाइफ को हम लोग जीते हैं, हमारी ज़िंदगी का 1 साल ख़त्म हो जाता है, आदमी ऐसा मानता है, या फिर मानना भी चाहिए, बात सही है। जब हम दुनिया में आते हैं वहाँ से आदमी को सोचता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, हमारी लाइफ और कम होती जाती है। बट जितना भी हम लाइफ जीते हैं ना, हम सोचते हैं कि हम खुशी से जिए, हैप्पी जी, मेरा मानना ये है। और जितने साल हमारे दुख दर्द जो गुजर गए, खुदा से दुआ है कि जैसे भी उन्होंने हमारी लाइफ को गुजारा, शुक्र है हर हाल में। और आगे की लाइफ के लिए हम दुआ कर सकते हैं कि हमारी जैसी भी लाइफ जाए बहुत अच्छी जाए। इस समय हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर हम जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे बच्चे ये लाइफ में स्ट्रगल ना करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी दुआएं हैं मेरे बच्चों के लिए, और आप सबसे भी उम्मीद है कि मेरे बच्चों को बहुत सारी दुआएं दें। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल कर रही हूँ, और इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मैंने कितना स्ट्रगल किया, और आज भी कर रही हूँ। और इस प्लेटफॉर्म पे आने में ना मुझे काफ़ी रिश्तों का सामना करना पड़ा, बहुत से लोगों की कंट्रोवर्सी भी बनी। मैं ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही कंट्रोवर्सी बना जाता है, कुछ लोग फेस के सामने भी बोलते हैं, बहुत सारे रिश्ते मेरे छूट गए। बट कोई ना यार, मेरी ये हैप्पी फैमिली आप लोग देख सकते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे, हम लोग बहुत अपनी लाइफ में खुश हैं। और खुदा से मैं दुआ करती हूँ
कि हमारी लाइफ में किसी की नज़र ना लगे, किसी की भी नज़र ना लगे। खुदा बदी नज़र से बचाए, नज़र बद से बचाए। और कमेंट करने वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग प्लीज़ अच्छा कमेंट करें। और बहुत यार, हमारी लाइफ जो अगर कोई बाहर से देखेगा तो समझेगा हम बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। और लगना भी चाहिए। हम लाइफ में कितनी भी मुश्किलें उसे गुजरे, कितने भी दर्द तकलीफ़ से गुजरे, बट सामने वाले को हमें नहीं दिखाना चाहिए कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा बच्चा मुझे खिला रहे थे, हम यहाँ वन बाइट इन लोगों का हो गया छोटा मोटा सही। ये खुश अफा नहीं तो देखो, ये खुश तो सब खुश हो ना, ऐसे कर दो। हैप्पी हो। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। चलो अच्छी बात है, तुम खुश तो सब खुश। और यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया था फिनिश, और अब हम घर जा रहे थे। तो प्लीज़ आप लोग आज का ब्लॉग बताइए कैसा लगा। आप लोग के लिए बहुत मोमोज खाना बाकी है, क्योंकि घर का टाइम तो बाहर टाइम तो हर चीज़ करो बहुत मुश्किल होता है। और इसमें सारे रिश्तेदारों को खुश करो बहुत मुश्किल होता है, बट कोई नहीं है। उम्मीद है आप लोग मेरा साथ देंगे। चलते हैं घर। तो ये है सारे ब्लॉग। और यहाँ पे हमने चल रहे हैं घर। और देखिए हम लोग निकले थे मगरिब के समय, और यहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी है। हम लोग ऐसा के समय घर लौटे थे। गांव देहात में टाइम बहुत मायने रखता है। यहाँ पे चलते हैं घर। और आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ अपने सारा सपोर्ट प्यार दीजिए। मेरी आवाज़ पे मत जाएगा। मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरा गला भारी भारी है, इसलिए मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। बट कोई नहीं यार, आप लोग के लिए तो इतना कर ही सकते हैं कि आप लोगों के लिए अपने इतना ना करें तो क्या करें। इसी के साथ करते हैं अंत।